जंग चाहे कोई भी जीत जाए, हार हमेशा माँ की ही होती है। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आता है। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। मजबूत और साबित कदम रहो, जिंदगी माँ नहीं है जो तरस खाएंगी। जब तुम्हें किसी का दर्द नजर आ रहा हो और तुम्हें उसका एहसास ना हो तो समझ लो तुम अंदर से मर चुके हो। हमारा झुका हुआ सर देखना चाहते हो तो मस्जिद में आओ, उन जमीनी खुदाओं का हमारे ऊपर कोई असर नहीं। जमीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। वालिदैन की दी हुई आज़ादी आपके लिए अमानत है, इसमें कभी खयानत ना कीजिए। बेहतरीन दिनों के लिए बदतरीन दिनों से लड़ना पड़ता है। रास्ते मुश्किल ही सही मगर मुझे अल्लाह पर यकीन है, जिसका अल्लाह कारसाज हो उसके रिस्क में कभी कमी नहीं होती। न जाने वो पत्थर कहाँ से मिलता है जिसे लोग दिल पर रखकर सब कुछ भूल जाते हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। दिल में सिर्फ रब के लिए मोहब्बत रखो, दुनिया की मोहब्बत गम के सिवा कुछ नहीं देती। हम कामयाबी की जंग नहीं हार सकते, हमने अपनी माँ को अपने लिए दुआ करते देखा है। बाप की तरह गम छुपाना सीख गए हम, मगर माँ जितना सब्र आज तक नहीं आया। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद इलाज हल है। अल्लाह के साथ जोर नहीं चलता, वो दे तो शुक्र करना, ना दे तो सब्र करना इंशाअल्लाह। जब कोई दूसरा खुद तकलीफ में हो तो फिर अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया करते। नेकी छोटी हो या बड़ी हो, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। मुखलिस इंसान की कड़वाहट बर्दाश्त कर लिया करो, वरना मुनाफिक इंसान की मिठास आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। बोल नहीं सकते तो रो लिया करो, वो रब आंसू भी पढ़ लेता है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, क्या पता आप अल्लाह लिखो और आपकी दिली मुराद पूरी हो जाए। कमेंट में अल्लाह लिख कर जरूर जाइए। कमजोर पर जोर करना शराफत नहीं है, क्योंकि जो परिंदा चींटी से दाना छीने वो कमीना होता है। वालिदैन से मोहब्बत करो, क्योंकि ये वो अनमोल चेहरे होते हैं जो कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। रिश्तेदारों में कुछ लोग हमें बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे उनकी खुद की औलाद हजी हो। सिर्फ कुरान ही वो सच्चा दोस्त है जो कब्र में भी आपका साथ देगा। नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। जिसने खुद के बुरे दिन देखे हों वो किसी का बुरा नहीं सोचते। नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो जाती है जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आ जाती है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है ये सिर्फ मेरा अल्लाह मुझे जानता है। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो, यहाँ दिल दुखाने वाले हजारों हैं। उन लोगों में से ना हो जाना जो अपने लिए आसानी और दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करे। तरबियत अच्छी हो तो दिल किसी को जलील करने की इजाजत नहीं देता। एक दूसरे की कद्र करना सीखो, ना ये जिंदगी वापस आती है ना ये लोग वापस आते हैं। यहाँ कोई नेक नहीं, बस अल्लाह की जात ऐब छुपाने वाली जात है। जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाना दुआ है। सोचो अल्लाह कितना खुश होता होगा जब बंदा टूट कर बिखर जाता है फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर अगर तुम्हें सजदों की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज्यादा अमीर शख्स कोई नहीं। अपने ख्वाबों पर यकीन रखो, यही यकीन एक दिन हकीकत बन जाता है। बीवी मर्द की ताकत होती है, बाकी ख्वातीन मर्द की कमजोरी होती है। माफी से बड़ा कोई अच्छा अमल नहीं है। तुम लोगों को माफ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ करे। दर्दमंद बनिए, अक्लमंद तो बहुत मिल जाते हैं। जिंदगी आजमाइशों का संबंध है, बस कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइशें होती है। लफ्जों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले लफ्जों को जरा चख लिया करें।
हर बात में अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर काम में अल्लाह को अपने साथ ही पाओगे। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल है नमाज। मेरे रब ने मुझे जो दिया कमाल दिया है, उसकी हर नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है दर्द का एहसास अपनों को होता है, जब दर्द ही अपने दे तो एहसास ही कैसा। हमारी उम्मीदें अल्लाह से हैं, ना के 2026 से। किताबों से सीखोगे तो नींद आएंगी, जिंदगी से सीखोगे तो नींद उड़ जाएंगी। अपनी औलाद को निवाला सोने का खिलाओ, मगर उस पर निगाह शेर की रखो। अल्लाह पर भरोसा वो चिराग है जो अंधेरों में भी रास्ते दिखाता है। लापरवाही अच्छी है, परवाह करोगे तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। औरत को रानी बना कर रखने के लिए पैसों की नहीं बल्कि मोहब्बत और इज्जत की जरूरत होती है। चल रब की बारगाह में चलते हैं, वहाँ एक आंसू के बदले खुद हमें खुदा मिलता है। कुछ तो बेहतर लिखा होगा अल्लाह ने मेरे लिए, जो दिल हर बार सब्र करने पर राजी हो जाता है। उरूज मिलने पर इंसान खुदा बन जाए, इसलिए खुदा ने जवाल रखा है। गुस्सा वो आंधी है जो अक्ल का चिराग बुझा देती है। दिलों पर राज हमेशा सच्चाई करती है, दिखावे नहीं, जहां भी रहें मुखलिस ही रहना चाहिए। मरने वाले को रोते हो, क्या बेबसी देखो जीने वालों की। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमारा हर वीडियो ज़रूर आ सके। और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातों को शेयर करना सदक़े जारिया है। आखिर गुजर ही जाएंगी, हयात ये कोई हयात थोड़ी है। कुरान मजीद में हर सवाल का जवाब है, बस दिल से पूछने की जरूरत है। मुलाकात मौत से हो तो हो जाए, पर ज़मीर बेचकर झुकना ये मुझे पसंद नहीं। कुछ चीजें कभी वापस नहीं आती, गुजरा हुआ कल, बोले गए अल्फाज और टूटा हुआ भरोसा। अपने बीवी का माथा चूम कर उससे इजहार मोहब्बत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चाहे आप जितने भी बड़े हो जाए, जब तबीयत खराब हो तो हमेशा माँ की याद आती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमें नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है इंसान जवानी में फिरौनियत को ही छोड़ दे। तुम जैसे डिप्रेशन कहते हो वो असल में तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का नतीजा है। हमेशा वही बुलंदियों पर होते हो जो खुद से पहले दूसरों का सोचते हो। मरने वालों को रोते हो क्या, बेबसी देखो जीने वालों की जरा। बंदा गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता तो अल्लाह पाक गंदे दिल में नूर कैसे डालेगा। जब खूबियां खामियां लगने लग जाएं तो समझ जाइए ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं। तकलीफ होने पर जो आपको सबसे पहले याद आए वो जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। खुद को बदलना सीखिए, साल तो हर साल बदलता ही रहता है। बुरे वक्तों में गायब रहने वालों को चाहिए कि अच्छे वक्तों में सामने ना आया करें। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त है, खुश अखलाक नहीं है। औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो प्यारी दुपट्टे में ही खूबसूरत और हसीन लगती है। रिस्क की खातिर लिबास गंदा करना ज़मीर गंदा करने से बेहतर है। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, ये सिर्फ रब की जात जानती है। अल्लाह देर से देता है, मगर जब देता है सबको हैरान कर देता है। तुम समंदर की गहराई से पुकारोगे तो अल्लाह वहाँ भी तुम्हारी सुनेगा। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी थी। खूबसूरत शोहर वो होता है जो बीवी का मुहाफिज बनकर उस औरत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। वक्त की ठोकर ने हमें सिखा दिया, रब के सिवा कोई सहारा नहीं दिया। दुनिया में एक बड़ी कमजोरी इंसान की शराफत है, जिसका असर घटिया लोग फायदा उठाते हैं। वक्त ने गिराया है तो वक्त ही उठाएगा। आज अगर जवाल है तो कल उरूज जिंदगी में मेरी ज़रूर आएगा। अब बस कोशिश इतनी है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। जाना ही छोड़ देंगे उस रास्ते पे जिस रास्ते पे माँ बाप की इज्जत खराब हो। जब ताल्लुक की जड़ें मजबूत हों तो ताल्लुक
भी कितना भी बोझ आ जाए वो ताल्लुक कभी नहीं लड़खड़ाता है। जो रब की याद में रोते हैं बेशक वो बहुत सुकून में रहते हैं। सिर्फ कुरान पाक ही वो सच्चा दोस्त है जो कब्र में भी आपका साथ हो। माँ की दुआ का साया किस्मत के हर अंधेरे में रोशनी बन जाता है। यही तो रब का सबसे बड़ा हमारे लिए तोहफा है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, ये रब से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे का पर्दा रखे तो अल्लाह खुद उनके घर में सुकून उतारता है। मैंने दुनिया की तमाम वफाई अपने माँ बाप पर ख़त्म कर दी। मैंने माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस किसी को नहीं देखा। मियाँ बीवी का रिश्ता जीत हार का नहीं होता, साथ चलने का नाम होता है। जहाँ एहतराम ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत भी आहिस्ता मर जाती है। खामोशी से निभाया गया रिश्ता शोर मचाने वाली मोहब्बत से ज़्यादा मजबूत होता है। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद की नमाज से हो उनकी ताबीर बड़ी कमाल की होती है। मोहब्बत तब खूबसूरत लगती है जब अना दरमियान में ना आए। चांद की खूबसूरती अपनी जगह पर मेरी माँ चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो समझते भी हैं और हमें समझाते भी हैं। बेटी वो बाग का फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। छोटी छोटी माफिया बड़े बड़े रिश्तों को बचा लेती है। कपड़ों की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। अगर घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लो कि ये घर वाकई अमीरों का घर है। शोहर का एहतराम और बीवी की कद्र घर को जन्नत बना देती है। या अल्लाह हमें दुनिया के चक्करों से निकाल और खाने काबा के चक्कर हमें नसीब फरमा दे। गरीब के ख्वाब सस्ते होते हैं मगर टूटने की आवाज बहुत तेज होती है। चल रब के दरवाजे पर चलते हैं, वहाँ एक आंसू के बदले अल्लाह खुद मिलता है। गरीब के बच्चों के ख्वाब खिलौने से पहले ही टूट जाते हैं। कमाने पर ध्यान दो, जमाने पर नहीं, क्योंकि खाली जेब मर्द किसी को पसंद नहीं होता। सर्दी के उस सख्त मौसम में अपनी चार दीवारी के अंदर मौजूद गर्म बिस्तर जैसी नियमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मत भूलिएगा। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता है। शौहर की थकन बीवी के मुस्कुराहट से उतर जाती है। यकीन टूट जाए तो आवाज भी साथ छोड़ देती है। खूनी रिश्ते तोड़कर इंसान जवानी तो गुजार सकता है मगर बुढ़ापा नहीं। जो बे औलाद हैं या अल्लाह उनको नेक सालिहा और पाकीज़ा औलाद अता फरमा। रिस्क और मौत का खौफ मत रखो, यह अल्लाह का इख्तियार है। उन लोगों के गुमान की धज्जियां उड़ा दो जिनको लगता है कि आप उनके ताल्लुक के मोहताज हैं। अगर साथ गलत हो तो अच्छे भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए माहौल सोच कर चुनो। वक्त तो हर तरह का आता है लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जीना ही छोड़ो। जिन्हें जीत के आदत हो उन्हें मोहब्बत शिकस्त देती है। या अल्लाह हमें सब्र भी अता फरमा और हमें शुक्र करने वाला बना दे। जब रिस्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। लोग कभी पूरी कहानी नहीं सुनाते बल्कि कहानी का वो हिस्सा सुनाते हैं जिसमें वो खुद सही और बाकी सब गलत नजर आ रहे हो। तकलीफ बहुत होती है जब दिल में कुछ हो और जुबान खामोश हो, ना कोई सुनने वाला ना कोई समझने वाला हो। बुरा वक्त एक ऐसी दुकान है जहाँ से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जहन्नम से निजात मांगती हूँ हर दुआ के साथ, या रब हमें जन्नत का मुसाफिर बना दे। अगर अल्लाह राजी हो जाए तो मुकद्दर बदलते देर नहीं लगती। मेरी माँ को हर दुख और हर तकलीफ से दूर रखना मेरे खुदाया, आमीन। ये जो तुम्हारे सब्र का सफ़र है ना, यकीन रखो उसकी मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह होंगी। फूलों से सीखा है मैंने, लोग तोड़ते वही है जो अच्छा होता है। हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को ना पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो।
जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, जो आने वाला है वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी हमेशा कायम रहती है। कभी भी किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी की उलझनों से वाकिफ़ नहीं हैं। साथ देने वालों का तरीका वारदात ये है कि वक्त पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें सब याद रहता है। याद है तकलीफ ही देती है, यादें तकलीफ ही देती है, चाहे अच्छी ही क्यों ना हो। जिंदगी में की गई गलतियां आपको सोचना, बोलना और समझाना सिखा देती है। अगर अल्लाह राजी हो जाए तो मुकद्दर बदलते देर नहीं लगती है। इंतजार अजीब होता है, अगर करने लगो तो खत्म ही नहीं होता है। जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी दुआओं से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। इंसान को अपनी मौजूदगी वही अच्छी लगती है जहाँ उसकी कद्र और एहसास हो। ना वो वक्त हर रहा, ना वो शौक रहा, ना वो जिद रही, ना वो हम रहे। टूटे हुए दिलों से ना उल्फत की बात छेड़। जिक्र मकान अच्छा नहीं किसी बेघर के सामने। लापरवाही एक वाज़े और मुख्तसर पैगाम है जिसका अनुमान है दूर हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के वास्ते कोई सजदा करेगा तो अल्लाह उसकी वजह से उसका एक दर्जा बुलंद फरमाएगा और एक गुनाह मिटा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मुझसे अहद करो, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे और जिना नहीं करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खाने के बाद ये कहे कि उस अल्लाह की हम्द है जिसने मुझे ये खाना खिलाया और बगैर मेरी किसी कोशिश के मुझे ये रिस्क दिया, तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे तकब्बुर और बड़ाई के बाइस अपना कपड़ा घुटनों से नीचे लटकाया, अल्लाह क़यामत के रोज़ उसकी तरफ नहीं देखेगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स 12 बरस अजान देता रहेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएंगी और हर अजान के बदले 60 नेकियां लिखी जाएंगी। हर एक अकामत के एवज 30 नेकियां लिखी जाएंगी। मेरे नबी ने फरमाया, तुम अल्लाह से ये दुआ मांगो, ए अल्लाह जो मेरी मग़फ़िरत कर दे, तू मुझ पर रहम कर, मुझे हिदायत पर साबित कदम रख, तू मुझे रिस्क अता कर और तू मुझे आफियत नसीब कर। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी पैदाइश के दिन से मौत के दिन तक बराबर अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए सजदे में पड़ा रहे तो क़यामत के दिन अपने उस अमल को भी वो हकीर ही समझेगा। हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के खुदा तर्स बंदे वो हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, खैरात करते हैं और उसके बावजूद वो उससे डरते हैं कि कहीं उनकी ये इबादतें कबूल ना की जाए। यही लोग भलाइयों की तरफ तेज़ी से दौड़ते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत की ज़ुबानों पर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की हम्द तस्बीह इस तरह जारी होंगी जिस तरह तुम्हारा सांस जारी रहता है। मेरे नबी ने फरमाया कि अहले जन्नत में खाएंगे भी और पिएंगे भी, लेकिन ना तो उन्हें थूक आएगा, ना पेशाब, ना पाखाना आएगा और ना उनकी नाक से रेज़ आएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस रब जुल जलाल के जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आसमान में 4 उंगल जगह भी नहीं है जहाँ कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह के हुजूर में अपना माथा रखे सजदे में ना पड़ा हो, अगर तुम वो बातें जानते हो। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह का सौदा सस्ता नहीं, बहुत महंगा और बहुत कीमती है। याद रखो, अल्लाह का वो सौदा जन्नत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले जन्नत की बीवियों में से कोई औरत ज़मीन की तरफ झांके तो उनके दरमियान यानी जन्नत से लेकर ज़मीन तक रोशनी ही रोशनी हो जाए और महक और खुशबू से भर जाए।
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے دل میں کبھی ان کا خیال ہی گزرا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جو جماعتوں اور قوموں کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو 10 سے 40 لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور بعض ایک آدمی کی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوں گی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا روز قیامت اللہ فرمائے گا مجھے میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک گروہ میری امت میں سے میری شفاعت سے دوزخ سے نکالا جائے گا جن کو جہنمیوں کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ ہمارے ویڈیو کو آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے بہرہ مند وہی ہوں گے جنہوں نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وقت ایسے ہوں گے جب کوئی کسی دوسرے کی مدد نہ کرے گا۔ ایک وزن اعمال کا وقت، دوسرا وہ وقت جب لوگ اپنے اعمال ناموں کے منتظر ہوں گے، اور تیسرا وہ وقت جب پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں بھیجیں گا۔ بے شک میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے حوضے کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے زاویے بالکل برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔